Hello guys, welcome to XMB. This is Amit and I welcome you all to the part 12 of our ongoing most important question series for RBI Grade B 2024. Either you run the day or the day runs you. So it means आप दिन कैसे शुरू करते हो, that has a lot to do how you spend the whole day. So as most of you are enjoying holiday today, तो I would suggest कि आप दिन बहुत ही productively start करो and definitely I'm sure कि आप जो पूरा दिन होगा आपका द वे यू स्पेंड योर डे रीडिंग एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस और आप मॉक्स देने की टारगेट रखे हो जो भी रखे हो यू विल डेफिनेटली कवर दैट अप एंड डेफिनेटली डू गुड थ्रू आउट द डे. So without any delay, we'll start our session now. Which initiative launched by Zomato aims to capture the going out market? It means आपको पूछा जा रहा है कि Zomato का ऐसा कौन सा सर्विस है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड इट इज फॉर द गोइंग आउट मार्केट. मतलब जो लोग घर पे खाना ऑर्डर, कुछ लोग होते हैं घर पे बैठ के खाना ऑर्डर करते हैं, कुछ लोग दे लव टू प्ले आउटसाइड, गोइंग आउटसाइड. तो फॉर दोज क्राउड तो जोमेटो ने क्या लॉन्च किया है? यस, इट इज डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, न्यू एप्लीकेशन दैट इज डिस्ट्रिक्ट टू एक्सपैंड बियॉन्ड फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स, consolidating services like dining, movies, sports ticketing and many more. Which financial institution formed a bancassurance tie-up with Edelweiss Life Insurance? तो ये bancassurance tie-ups हुआ है, कौन से बैंक ने किया है? Bancassurance is when the insurance companies tie up with certain bank to push their products to the customers of the bank. इससे फायदा क्या है? आपको पता होगा बैंक का जो चेन है, the network of the banks are huge. तो ये जो नेटवर्क है उसका फायदा इंश्योरेंस कंपनी को मिलता है. एंड ऑल्सो जो बैंक के कस्टमर्स हैं they also have a bigger access to different kind of products. ऐसे बैंक में जाते हैं तो उनको क्या है, एफडी आरडी यही सब मिलता है. When they have these tie-ups, now they have the insurance products as well. So the more number of products the customers have, it is better for the customers as well as for the banks. क्योंकि banks जब बहुत सारी चीजें ऑफर करती है कस्टमर्स के लिए तो कस्टमर्स इज likely to stay with the bank. तो ये विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स होते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज का नेटवर्क इतना बड़ा नहीं हो पाता है, बैंक्स की तरफ ब्रांचेस नहीं होते हैं उनके. तो ये इसीलिए ये बैंक इंश्योरेंस टाइप्स होते हैं. तो द आंसर इज कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो ये एसएफबी जो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसने ये बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है. The next question, which government initiative launched a 200 million loan for solid waste management across 100 cities? तो 200 million लोन हुआ है फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अक्रॉस 100 cities. तो फ्रॉम दिस टर्म ओनली इट इज easier to make a guess, एटलीस्ट अगर आपको नहीं पता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये कौन सी स्कीम में आता है. यस, इट इज ऑफ कोर्स स्वच्छ भारत मिशन में आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है 200 मिलियन का. स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अर्बन के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो 100 सिटीज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम किया जाएगा. दिस इज स्वच्छ भारत मिशन 2.0. Which insurance company was penalized 2 crore by IRDAI for violating regulatory norms? अभी रिसेंटली पूछा जा रहा है. तो ऑल दिस पेनल्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऑल दिस पेनल्टीज बाई सेबी. सेबी के जो नंबर ऑफ पेनल्टीज आर हायर ऑन द साइड, तो इसीलिए सेबी का यूजुअली नहीं पूछा जाता है अनलेस इट इज वेरी बिग कंपनी और बिग पर्सनैलिटी. और बाकी हो गया आपका जितने भी बैंक्स के होंगे, आरबीआई, विच बैंक एंड ऑल, बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में आया है. एंड ऑफ कोर्स बाय द आईडीआई, कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर होते हैं. तो these are very important. So this 2 crore panel was on HDFC Life Insurance. ठीक है, HDFC Life Insurance for violating regulatory norms related to policy holders interest, web aggregators and insurance distributors. Coming to the next question, the Union Cabinet has approved 8 high-speed road corridor projects with a total length of what? This is very important. I can assure you, phase 2, इन दोनों में से कहीं ना कहीं आपको ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है. ठीक है, ये जो हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई कैन एश्योर यू इसमें से क्वेश्चन एक आएगा आपको, तो इस बहुत अच्छे से कवर कर लेना. दिस इज सी 936 किलोमीटर. ठीक है, 936 किलोमीटर का 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट. बेस्ड ऑन द सेम न्यूज, आप बताइए कि व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस 8 हाई स्पीड रोड बाय द यूनियन कैबिनेट. हमने देखा 936 किलोमीटर का जो रोड है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट.
Yes, it is 50,000 crore. ठीक है, 50,000 crore worth of 936 kilometer green corridor projects will be there. Road projects. We are talking about high speed road corridor projects. Okay. तो sustainably you know road बनाए जाएंगे. High speed roads somewhere around 8 lanes roads बनेंगे यहाँ पे, जैसे हमारे expressways वगैरह रहते हैं. तो 50,000 crore will be spent on these roads. The next question, Coal India Limited launched CIL ASIS initiative to provide scholarship to children who किस तरह के चिल्ड्रन के लिए ये CIL ASIS इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है. तो amongst all the PSUs those comes under the Ministry of Mines, Coal India Limited is the major one. तो Coal India Limited usually comes up with a lot of initiatives. चाहे हमने बहुत सारी इनिशिएटिव अभी देखा जो एस्पिरेंट्स के लिए है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है. अभी हम देख रहे हैं कि स्कॉलरशिप्स है. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि CIL इज द ओनली वन जो दैट कम्स अप विद अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स. तो एग्जाम में भी CIL या कोल इंडिया लिमिटेड के अराउंड ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं. तो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है व्हेनेवर यू सी कोल इंडिया लिमिटेड. सो इट इज लॉस्ट द पेरेंट्स टू कोविड-19. तो उनके लिए ये CIL असिस्ट इनिशिएटिव स्कॉलरशिप किया गया है. तो उनको फ्यूचर्स हाई स्टडीज के लिए ये स्कॉलरशिप दिए जाएंगे. तो हियर इज अ क्वेश्चन ऑन पॉइंट्स. आपको मिसिंग नंबर बताना है. I'll give you you can pause the video then try answering कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है. This is a PYQ of 2019. यूजुअली इजियर साइड पे आएगा ये क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं होना चाहिए. लो हैंगिंग फ्रूट. तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि क्वांट एंड रीजनिंग का लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज किए गए हैं. तो यू कैन नॉट एफर्ड मिसिंग ऑल दिस क्वेश्चंस. ओके. तो चलिए हम इसको अभी अटेम्प्ट करते हैं. 190, 210, 238, 274 एंड 318. यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है. तो इसके जो डिफरेंसेस हैं हम निकालते हैं. हियर इट इज 20, 28, देन 36, देन 44. यूजुअली हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं. अगर डिफरेंस से कुछ नहीं होता है तो विल सी की डिवाइड करके देखेंगे, ऐसा कुछ करके चारों हर तरह के परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस लगाते हैं. बट नाउ लुकिंग एट दिस, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है बन जाना चाहिए. यहाँ पे द डिफरेंस इज 8, यहाँ पे भी द डिफरेंस इज 8, यहाँ पे भी डिफरेंस इज 8. तो यहाँ पे भी द डिफरेंस शुड बी 8. तो 12, यहाँ पे 12 आना चाहिए. 190 माइनस 12 कर दो, 178. डी इज द आंसर. ठीक है. तो ऐसे ही करके यहाँ पे जो डिफरेंस है वहीं से हमारा आंसर बन गया. आई होप आप लोगों का भी ये सॉल्व हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ईच क्वेश्चन 2 sentences are given which are divided into 4 parts. A B C D. यहाँ पे आप देख सकते हो A B C D. यहाँ पे भी A B C D. You have to find out the parts containing error and mark that alternative as the answer. तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. तो you will have to choose. It is not just that the MPC choose to pause, it is that decision was unanimous which seems to have taken some people by surprise. ये चूज होना चाहिए, राइट. ये चूज नहीं होगा. ओके. आई में हमें ए मिल गया. तो आई में ए तो एक ही ऑप्शन है. चलो और एक भी देख लेते हैं. गवर्नमेंट शुड बेस्ट बैंक ओनरशिप इन होल्डिंग कंपनी whose board should appointed बोर्ड्स ऑफ इंडिविजुअलिटी बैंक्स में ये अपॉइंट होना चाहिए. यहाँ पे शुड के बाद अपॉइंटेड तो नहीं होगा. तो क्लियरली यहाँ पे हमें मिल गया ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो यहाँ पे अपॉइंट होना चाहिए और बाकी चोज इज द पास्ट टेंस ऑफ चूज. तो ये वर्ब के हिसाब से हमें यूज करना है. ठीक है. चलिए. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके आंसर आप हमें बताना कमेंट सेक्शन में. हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द लोकानो फिल्म फेस्टिवल 2024. इसका आंसर हमें बताना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज रिसेंट न्यूज, वेरी लाइकली टू बी इन योर एग्जाम. तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंडिया के कौन सी एक्टर को यहाँ पे मिला है? यू विल हैव टू पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिला है एंड ऑल्सो यू आर एबल टू जज योर सेल्फ. आपके प्रिपरेशन को आप बहुत अच्छे से जज कर पाए. तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल. प्रिपेयर 50% फास्टर विद iExamB. कोई भी क्वेरी है hello@iexamb.com पे आप हमें मेल करना. नहीं तो ऑन दिस नंबर यू कैन कॉल अस. दिस इज अमित साइनिंग ऑफ. थैंक यू.